याद रखें, मरूसी सियासी जमातों की सियासत की तकफीनो तदफीन हो चुकी है। इन मुर्दा घोड़ों को आप दुनिया के किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी का ताकतवर तरीन टॉनिक पिला दें या इंजेक्शन भी लगा देंगे तो ये मुर्दा घोड़े जिंदा नहीं हो सकते। ये ज़मीन में गड़े हुए मुर्दे हैं। इनकी सियासत दफन हो चुकी। इनका दौरे बदलगामी, दौरे बदउनवानी और दौरे बदमाशी गुजर चुका। इमरान खान कोरोना के दिनों में 118 रुपये लीटर पेट्रोल था। जब वो गया था वो 150 रुपये लीटर पेट्रोल था। अब जबकि निगरानों की हुकूमत आई है तो पेट्रोल के नर्ख जो हैं वो 290 रुपये हो चुके हैं। याद रखिए, ये मईशत का असूल है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख बढ़ते हैं तो 65 अशियाए ज़रूरिया व अशियाए खुरोनोश की कीमतें भी सातवें आसमान से बातें करने लगती। आने वाले दिनों में आपको एक भयानक, हौलनाक और इंतहाई दहशतनाक किस्म की महंगाई का सामना करना पड़ेगा। आपसे मेरी मुराद आम 25 करोड़ आदमी हैं। ये जो चंद मराहत याफ्ता तबकात हैं, जो हमारी रूलिंग एलीट है, उसकी ब्यूरोक्रेसी है, हमारे चंद फाजिल जज साहिबान हैं, उनको मिलने वाली सहूलियात और मराहत हैं, और चंद बड़ी सियासतदानों की जो एक रूलिंग क्लास है, उसके अलावा आम आदमी तो ज़िंदा दरगोर हो चुका है। महंगाई ने उसके नाक में दम कर दिया है। मुझे वो दौर याद आता है जब कहने वाले महंगाई होती थी तो अफसोस करते थे कि यार कितनी महंगाई हो गई, और तमसीलन ये बात कहते थे कि इस हुकूमत से पहले तो हम मुट्ठी में पैसे लेकर जाते थे और बोरियों में सामान भरकर लाते थे। आज हम थैलों में भरकर नोट लेकर जाते हैं और मुट्ठी में सामान लेकर आते हैं। मुझे याद पड़ता है कि अयूब खान के ज़माने में 8 साल तक आटे की कीमत जो है वो 18 रुपये फी मन रही, और जब 2 रुपये उसकी कीमत में इजाफा हुआ तो अब शायर अवाम हबीब जालब ने एहतजाज किया, 20 रुपये मन आटा, 20 रुपये मन आटा। चारों जानिब सन्नाटा। उन्हें हैरत हो रही थी कि 2 रुपये कीमत बढ़ी है और लोग बाहर नहीं निकले। साहबो, अब क्या आलम है कि गुर्बत के मारे लोग जो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, वो ख़ुदकुशियाँ तो कर लेते हैं, वो खुद सोजियाँ कर लेते हैं, लेकिन वो मैदान में आकर अरबाब इक़्तिदार व इख्तियार के दामन को हरीफाना खींचते हुए ये नहीं पूछते कि ए साहिबान इक़्तिदार, आपने महंगाई तो कर दी है, अब हमें इतनी मराहत और सैलरी और पैसे भी तो दे दें, हमारे घरों के आंगनों में कुछ डॉलरों की बारिश कर दें ताकि हम इस महंगाई का सामना कर सकें। आपको लिए कौन सा मुश्किल है? हमारी असल रूलिंग एलीट जो है, ओरिजिनल एंड जेन्युइन रूलिंग एलीट, जो पसे पर्दा बैठकर सारे निज़ाम को चला रही है, वो अगर चाहे तो ज़रदारियों, नवाज शरीफों, इसहाक डारों, शहबाज शरीफों, इनकी आल औलाद ही के स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में जमा पैसों को वापस ले आए तो पाकिस्तान में किसी आदमी को गुर्बत महसूस नहीं होगी। हमारे IMF के कर्जे भी उतर जाएंगे। अब महंगाई आपने कर दी, साफ ज़ाहिर है गरीब आदमी के लिए तो जीना मुश्किल हो गया। खुदकुशियों की तादाद बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ गुज़श्ता 1 माह में 250 से ज़्यादा शहरियों ने सिर्फ लाहौर शहर में खुदकुशियाँ की हैं। यहाँ पर तो 14 अगस्त को एक घर में एक बच्ची ने इसलिए भी ख़ुदकुशी कर ली कि 14 अगस्त की तकरीबात में शमूलियत के लिए वो जिस किस्म का दुपट्टा
जिस किस्म की कमीज़ और जिस किस्म की शलवार और ड्रेस चाहती थी वो उसको नहीं मिला, तो वो इतनी दिल बर्दाश्ता हुई कि उसने ख़ुदकुशी कर ली। इस शहर में वो वाक़यात भी हुए कि बच्चों ने माँ से रोटी मांगी और उसके पास रोटी नहीं थी। आखिरी हल उसने ये निकाला कि उसने गंदुम में डालने वाली जो जहरीली अद्वियात होती हैं उनको पानी में या चाय में तहलील करके अपने चारों बच्चों को पिलाया और उन्हें फना के घाट उतार दिया। हमने ये वाक़यात भी सुने कि भूख से तंग आकर माँ ने अपने दोनों बच्चों को अपनी दोनों बगलों में लिया और दरिया के पुल पर पहुंची और वहां से दरिया में छलांग लगा दी। ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। याद रखिए, जब रोटी नहीं मिलती तो भूख की कोख से हमेशा बगावत जन्म लेती है। फिर किसी के उकसाने पर कोई बगावत नहीं करता। कहने वाले ने यह कहा था कि टिड्डना पईयां रोटियां ते सबो गल्लां खोटियां। कहने वालों ने यूं ही तो नहीं कहा था, जिहदे घर दाने उहदे कमले भी सियाने। और मेरे एक दोस्त जनाब हुसैन साकिब ने एक बड़ी खूबसूरत नज़्म लिखी थी हमारे ज़माने तालिब इल्मी में। ये गालिबन 1973-74 की बात है। उस नज़्म का एक शेर मुझे याद रह गया जो मुझे कभी भूलता नहीं। जनाब हुसैन साकिब ने फरमाया था कि जलवाए हुस्ने बहारां भी बजा है लेकिन जलवाए हुस्ने बहारां भी बजा है लेकिन पेट खाली हो तो हर चीज़ बुरी लगती। ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था कि इस्लाम के कितने अरकान हैं। आपने फरमाया 6। उन्होंने कहा हमने तो आज तक 5 सुने थे। उसने कहा छठा रुकन जो इस्लाम का सबसे बड़ा रुकन है वो रोटी है, वो मईशत है, वो लोगों का रोज़गार है, वो उनके नान नफ़क़े का ख़र्चा है। अगर वो उन्हें मिलेगा तो वो नमाज भी पढ़ सकेंगे, वो हज भी कर सकेंगे, वो ज़कात भी दे सकेंगे, वो अपने माशरे के जो महरूम और साइल तबक़ात हैं उनकी मदद भी कर सकेंगे। महंगाई इस हद तक बढ़ गई है कि अब तकरीबन 80% आवाम वो हैं जिन्हें 2 वक्त का आबरूमंदाना खाना मुयस्सर नहीं है। देखें, ये रियासत का फ़र्ज़ होता है 5 चीज़ें शहरियों को फराहम करना: खुराक, पोशाक, तालीम, इंसाफ और इलाज। मुझे बताइए, PDM ने या इससे पहले भी जो हुकूमतें रहीं उन्होंने कहाँ आवाम को ये चीज़ें फराहम की थी? इमरान ने तो भूखे, मुसाफिर, मोहताज, साइल लोगों के लिए तो पनाहगाहें बना दी थी। जब किसी को भूख लगती थी उन्हें वहाँ पर मेयारी खाना दिया जाता था और वो खाना उन्हें मिलता था। आपने पनाहगाहें जो हैं वो तो बंद कर दी, लेकिन मुल्क में कदम कदम पे कत्लगाहें आपने खोल दी। ये जो सिस्टम है सारा, इस सिस्टम की इस्लाह की ज़रूरत है, रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। और असल रिफॉर्मेशन उस वक्त तक नहीं हो सकेगी जब तक अवाम बेदार नहीं होंगे। देखें, पहले महंगाई होती थी तो मजिस्ट्रेट होते थे बाकायदा, जो गली महलों में, बाज़ारों में, मार्केटों में फिरते थे और अशियाए ज़रूरिया के जो सरकारी नर्ख हैं उनके मुताबिक देखते थे कि अगर दुकानदार सौदा नहीं दे रहा तो उनका चालान करते थे, उन्हें गिरफ्तार करते थे। ज़ियाउल हक के ज़माने में काउंसलर्स जो होते थे उन्हें बाकायदा चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी भी बनाया जाता था। खैर, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तो बल्दियाती इदारों पर यकीन ही नहीं रखती। इन्होंने कभी बल्दियाती इंतखाबात कराए नहीं, अगर कराए भी तो शूमिया किस्मत वो अपनी मुद्दत जो है वो पूरी नहीं कर सके, क्योंकि नवाज शरीफ भी कभी अपनी इक़्तिदार की मुद्दत पूरी नहीं कर सके, महज इस वजह से कि उन्होंने जब भी वो इक़्तिदार में आए हैं तो आर्मी के साथ उन्होंने छेड़खानी की है, पंगा लिया है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने इश्तियाल अंगेज़ाना रवैया रखा,
जिसकी वजह से उन्हें तीनों मरतबा इक़्तिदार के ईवान से यकबीनियों दो गोश निकाल बाहर किया गया। अब ये जो सारी सूरत हाल है कि महंगाई पर कैसे काबू पाया जाए, भी आम आदमी का मसला महंगाई है। नवाज शरीफ पाकिस्तान कब आएगा, अवाम को इसका कोई परवाह नहीं है। आता है आए, नहीं आता है तो ना आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने से ये थोड़ा होगा कि कोई मसीहा मुल्क व कौम का आ जाएगा, कोई निजात दहिंदा आ जाएगा। वो तो लुटेरा है, पाकिस्तान को लूट कर गया है। एवन फील्ड बनाए हैं, लंदन टावर बनाया है, मे फेयर फ्लैट्स बनाए हैं। या जरदारी आ जाएंगे तो उन्होंने सरे महल बनाए हैं, और फ्रांस में फ्लांछे का महल भी जो है शहजादी का, वो उन्होंने ख़रीद रखा है। स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में अरबों डॉलर के हिसाब से उनकी रकम, उनका ज़ाती जो अकाउंट है FCA फॉरेन करेंसी अकाउंट मौजूद है। एक तरफ एक रोटी खाने के लिए मोहताज शहरी है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके स्विस बैंकों में, मगरबी ममालिक के बैंकों में और अमेरिकी रियासतों के बैंकों में अरबों डॉलर मौजूद हैं। सिर्फ इन दो बड़े ख़ानदानों की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी इसके अलावा भी हैं, ऑफशोर कंपनियां हैं और लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर। बड़े बड़े फनियर सांप, बड़े बड़े संगचूर सांप और बड़े बड़े शीश नाग मौजूद हैं, जो पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत पर कुंडली मारकर जो है वो बैठे हुए हैं और फुनकार रहे हैं कि कोई इस ख़जाने के करीब ना आए। उनकी सारी हुकूमत और सारी सियासत करने का मकसद वहीद ये होता है कि जो उन्होंने कौमी ख़जाने से दौलत लूटी है, उस दौलत का किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। मैं बड़े वसूख के साथ और पूरे दावे के साथ ये बात कहता हूँ कि हलाकू ख़ान ने बगदाद को इस तरह नहीं लूटा था, तैमूर ने दिल्ली को इस तरह नहीं लूटा था, नादिर शाह दुर्रानी ने हिंदुस्तान को इस तरह नहीं लूटा था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को इस तरह नहीं लूटा था जिस तरह इन दो बड़े सियासी ख़ानदानों ने इस मुल्क के कौमी ख़जाने को लूटा है। जब तक ये लूटी हुई दौलत वापस नहीं आती, महंगाई कभी काबू में नहीं आएगी। सब्सिडी आपको देना पड़ेगी, इनकी रकम से दें, IMF के हासिल किए हुए फंड्स में से ना दें। इनसे पूछें कि ये 16-16 अरब रुपया अपना माफ़ करवा चुके हैं ब्लैक मनी का। ये जो ब्लैक मनी होल्डर्स हैं, इनका मुहासबा किया जाए, कड़ा मुहासबा किया जाए। देखें, आप जो हमारे मेहरबान हैं, हमारे करम फरमा हैं, हमारे मुहाफिज हैं, आप आम आदमी के मुहाफिज बने, पाकिस्तान की जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों के मुहाफिज बने, ना कि चोरों, चक्कों, उठाईगीरों और डकैतों के मुहाफिज बने। इनके आप मुहाफिज बनेंगे तो डेफिनेट अवाम आपके बारे में शकूको शुबहात की गर्द में आलूदा हो जाएंगे। अवाम को इस शकूको शुबहात की गर्द का रिस्क बनने से बचाइए। महंगाई पर काबू कीजिए, इनकी लूटी हुई दौलत से कीजिए। आप चाहे 2 साल और ले लें, कोई बात नहीं है। इमरान खान को आप लटकाना चाहते हैं तो लटका नहीं सकेंगे, क्योंकि ये 1977 और 1979 नहीं है। आप इमरान खान को इलेक्शन जीतने के बाद भी इलेक्शन में नहीं आने देंगे तो याद रखिए, ये जनरल याहिया खान नहीं है आप, कि आप जो हैं वो सारे का सारा इक़्तिदार जो है वो आप अपने कब्ज़े में ले लेंगे और सियासी तमाशा बनाकर और सियासी डील करके आप अपनी मर्ज़ी का हुक्मरान किसी को बना देंगे। अब जिसे अवाम चाहेंगे वही हुक्मरान बनेगा। बहरहाल मुश्किलात हैं, तकालीफ़ हैं, दुखे दिल के साथ कहते हैं, हमारी मोहब्बतें हैं पाक फ़वाद के साथ, हम इज़्ज़त करते हैं पाक फ़वाद के जनरल्स की, लेकिन हम चाहते हैं कि वो अपनी इज़्ज़त ख़ुद भी करें और अपनी इज़्ज़त करवाएं, ताकि मुल्क में सहाफ़त को आज़ादी दें, मीडिया को आज़ादी दें, पाबंदियां मत लगाएं,
वो सूरत हाल मत पैदा करें कि लोग परेशानी में चिल्ला उठें कि ये कैसा दस्तूर ज़ुबानबंदी है तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़ुबान मेरी।